हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सुबह सुबह हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है, पॉजिटिव कर लीजिए अपने को और पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिए और बाकी को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप। तो ये स्टिल आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए, ओके। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं, द स्टार का कार्ड है, ओके। तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिखते हैं, आई होप आप लोग को कार्ड विजिबल हैं, ओके। जो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं यहाँ पर, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। और मुझे यहाँ पर दिखता है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज है, ओके। बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती रहूंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लियरफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। आपके साथ तो ये सक्सेस चाहते हैं, रिलेशन शुरुआत से चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, कोई भी फैमिली कर रही थी या कोई भी थर्ड पार्टी कर रही थी, कोई भी कर रहा था, बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये अब आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की बातों में आकर, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। अभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, चीजें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ना इनको हैप्पीनेस मिलती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये रिश्ता कंप्लीट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स,
फिर से सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है या तो देखो आप ना कंप्लीटली साइलेंट हो गए हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो इनकी तरफ, जैसे कॉल मैसेजेस करना, या फिर आप जैसे ऑनलाइन ज़्यादा जाते हो, आप नहीं जा रहे हो, ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहे हो सोशल मीडिया में, या फिर आपने ना अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। ऐसा हो सकता है फेसबुक अकाउंट या जो भी है, इंस्टाग्राम या जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आप ना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हो, आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं हो रहे हो, कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर लिया है आपने, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, या तो आपकी शादी फिक्स हो रही है, आपके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कहीं तो आपकी शादी फिक्स हो गई है, या आपकी लाइफ में कोई तो आ गया है, आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस अब खुल गए हैं, क्योंकि इनके साथ आपका सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद आपके ऑप्शंस खुल गए हैं। तो आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया है, तभी आप इनको शो नहीं होने दे रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लोज रख रहे हो, आप नहीं बताना चाहते हो, ना जताना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई और है या मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। तो ये देख कर ना आपके पार्टनर ने अपने को आइसोलेट कर लिया है, बंद हो गए हैं कंप्लीटली। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपने को चारों तरफ से बंद करके रोते हैं, आप देख रहे हो, सैड, काफी डिप्रेस्ड, स्ट्रेस और सैड होते हैं और रोते हैं। इनको ये फील हो रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, कहीं और आप बात करते हो या कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। देखो मुझे आपके पार्टनर के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका नजरिया ना काफी चेंज हुआ है आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का, अपने को सुधारने का। कुछ ऐसा नजरिए में ना इनके पॉजिटिविटी आई है। पहले ये काफी नेगेटिव हो जाते थे, आपको सेपरेशन में डाल के चले गए, आपके अंदर कमियां देखते थे, कुछ टाइम से इनको ऐसा फील होता था, पर अब ना ये काफी पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। और इनको ऐसा लग रहा है कि यार पहले मैं क्यों नहीं देख पाया इसकी पॉजिटिविटी, अब मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं या देख रही हूं, पहले क्यों नहीं देख पाई मैं, कि पहले क्यों नहीं देख पाया मैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी की बातों में हो सकता है आपके पार्टनर आ गए हों, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हों, तब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, बट अब ये रियलाइज कर रहे हैं ये चीजें, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को 6 ऑफ पेंटिकल्स ने कार्ड क्लेरिफाई किया है, और बॉटम से है जजमेंट का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ किया, अपनी एनर्जीज दी, अपना प्यार दिया, अपनी केयर दी, हर चीज आप ही दे रहे थे कुछ टाइम से। स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं, करंट पास्ट से, यानी कि आपके सेपरेशन होने से पहले से, जब से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, कन्फ्लिक्ट्स, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, दिक्कतें स्टार्ट हुई है ना, तब से मुझे दिख रहा है कि आप ही इस रिश्ते को बचा रहे थे, आप ही इनके लिए हर चीज कर रहे थे। ये आपके लिए वो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज नहीं थी, आप ही लगे थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, मुझे ये दिख रहा है, आप ही अपनी एनर्जीज दे रहे थे। इन्होंने मानो ना आपके लिए एफर्ट्स करना, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना कुछ नहीं कर रहे थे, ये इग्नोर कर रहे थे, और भी आपको, आपका कॉल, आपके मैसेजेस, आपको इग्नोर करना, ये चीजें चल रही थी। पर मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को 6 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियरिफाई किया, जैसे मैंने बोला, मुझे दिख रहा है कि अब ये इक्वल गिवन टेक वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, अब ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू, आपका महत्व, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में कितनी है। इसीलिए मुझे बॉटम से दिख रहा है जजमेंट का कार्ड। तो ये अब आपको गॉड से मांग रहे हैं, लिटरली अंदर से पछतावा करते हैं, इनको बुरा लगता है कि मैंने क्या किया, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर इनकी रूह मानो ना जैसे गॉड से दुआ करती रहती है कि मेरा रीयूनियन करा दो, चीजें सही करवा दो, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स, एक बर्डन, एक बोझ सा अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं ये, और ये बोझ, ये बर्डन है आपसे दूरी का, आपके साथ वो, आपको वो प्यार नहीं देने का, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड ने क्लियरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स को। तो मुझे दिख रहा है इनके अंदर आपके लिए जो इमोशंस एक टाइम पे खत्म हो गए थे, वो इमोशंस फिर से जाग रहे हैं।
वही प्यार जाग रहा है आपके लिए, वो केयर जाग रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। आपको एज अ क्वीन या किंग ये देखते हैं, मतलब आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने अच्छे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। आप कितने इमोशनल हो, लिटरली ये आपको ना अब पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार कितनी दूरियां आ गई हैं बेसिकली हम दोनों के बीच में, मैंने कितनी गलतियां कर दी हैं, शायद अब ये किसी और की हो जाएगी या हो जाएगा, मैं इसको अब रीच आउट नहीं कर पाऊंगा उसके बाद, या नहीं कर पाऊंगी, ये पराई हो जाएगी, या पराया टाइप का इनको फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी किसी और से शादी होती है तो इनको लिटरली यही फील होगा ना, आपको जब चाहे कॉल नहीं कर सकते, आपको मना नहीं सकते, तो वो चीजें इनको फील होने वाली हैं, ऐसा फील हो रही है, ये चीजें इनको फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स है बॉटम से, तो यस हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि खुश रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओहो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे, ठीक है, दोबारा से सफल करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे इतने बार दिख गया है ना बॉटम से, अब तो आई है। यस, यहाँ पर कोई तो ऐसा था आप दोनों के बीच में जो रिश्ता आप दोनों का खराब करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। 6 ऑफ सोर्ड्स, जिस वजह से इनको उनकी इंटेंशन सही नहीं थी, ठीक है, इनको उनकी इंटेंशंस का पता नहीं था। अब जब पता चला है तो देर इतनी हो गई है, हो सकता है कि बहुत दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, पता चलने में इनको ऐसा लग रहा है कि कितना देर हो गया है, अब हम दोनों कितने दूर हो गए हैं, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। अब ये उन लोगों के ना बहकावे में नहीं आना चाहते हैं और भी उनको अपोज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रही है अपने अंदर आपके लिए स्टैंड लेने की, इनके अंदर मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पर उनकी बातों में नहीं आना चाहते हैं और भी, जैसे पर काटते हुए देख रहे हो आप, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए, यहाँ पर एक ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, और ये क्रो है, जो ये कुछ क्रोज हैं जो आप दोनों का रिश्ता खराब कर देते हैं। कोई फैमिली वाले हो सकते हैं या कोई भी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है। आप कौन है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, आपको पता होगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये इसके हाथ में नाइफ है, चाकू आप देख रहे होगे, और यहाँ पर इसके पर काट रहा है ये, क्योंकि पर उड़ते हुए इसके अंदर दिखा होगा और भाग रहा है। यानी कि इनको समझ आ गया है कि वो लोग गलत लोग हैं, या फिर वो गलत डिसीजन लेते हैं, या फिर भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ इनको समझ में आ गया है कि मेरा यूज हुआ है, उन लोगों ने मेरा यूज किया है, इन्फ्लुएंस किया है, अपने फायदे के लिए हमें दूर किया है, कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लिटरली इनकी एनर्जीज ये हो गई है। जो भी पेज का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का, जो भी इनने इमेच्योरिटी की, उनके कहने पर की, उनकी बातों में आकर की, तो वो चीज ये फील कर रहे हैं। अब इनको लिटरली फील हो रहा है, गंदा सा फील हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है। ओके, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो कोई तो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, थर्ड पर्सन कोई भी है जो जिन्होंने इनको बांध के रखा था, इनको आपके साथ रियूनियन नहीं करने दे रहा था या नहीं करने दे रही थी। एक बधी हुई एनर्जीज में देख रही हूँ, फंसे थे, देखो अपोज नहीं कर पा रहे थे। अगर इनकी फैमिली भी है ना, मैं शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा या करूंगी, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए खड़े होने की। फिर 6 ऑफ सोर्ड्स, बट अब कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं या रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने, बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है अब ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, सबको विरोध करके, फैमिली का विरोध करके या किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके, सबको छोड़ करके ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं वो एनर्जीज, क्योंकि इनको समझ आ गया है क्या चीजें सही हैं क्या गलत है, नजरिए में मैंने बोला ना चेंज आया है, चीजें समझ में आने लगी हैं। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइड कीजिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो आपका कैसा वेट कर रहे हैं, ये इंतजार में है,
आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर आपकी इंफॉर्मेशन इनको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपको आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर इनको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि आप ना तो किसी और से शेयर कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने अपने को कंप्लीटली बंद कर दिया है, आइसोलेट कर लिया है। कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ, आइसोलेट करने की एनर्जीज। तो मुझे दिख रहा है कि अब क्योंकि आप कॉल मैसेजेस या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो अब इनको द चैरियट का कार्ड है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सही गलत का, जैसे बोला मैंने कि सही गलत का इनको समझ आ गया है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। ठीक है, बेसिकली ये समझ नहीं पाते थे कि कौन सही है, कौन थर्ड पार्टी सही है या आप सही हो, क्या चीजें सही हैं। इमेच्योर काफी रहे हैं, ठीक है, पर अब समझ में आने लगी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको काफी स्ट्रांग होते हुए ये देख रहे हैं, अब बहुत स्ट्रांग हो गए हो इनसे दूर रहने के बाद, तो वो चीजें भी इनको दिख रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं दो कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपको नहीं शो होने दे रहे थे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, पर कई बार क्या होता है ना, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। अगर ये आपको दिखा रहे थे कि मैं किसी और के साथ खुश हूं, या आपको लग रहा था कि ये किसी और के साथ खुश हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ, या अपनी लाइफ में खुश हैं, तो वो गलत है, क्योंकि ये खुश नहीं है, ये बहुत सैड है, ये परेशान है। आपकी तरफ देखो फिर से चैरियट का कार्ड, और यहाँ पर एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत जल्दी आप लोगों का कम्युनिकेशन होते हुए मैं यहां पर देख रही हूं गाइस। 2 हफ्तों में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है अपने पार्टनर से, 2 हफ्तों में, या फिर 1 से 2 हफ्तों में, 7 दिन में, 7 से 14 दिन के बीच में आप लोग का कम्युनिकेशन होने की एनर्जीज में बहुत ज्यादा देख रही हूँ। कुछ लोग का हो सकता है पहले भी हो जाए, ठीक है, कॉल मैसेजेस आ जाए आपके पार्टनर का, आए तो मुझे भी बताना, रीयूनियन हो जाए आप लोगों का तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ लिटरली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? द सन, बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है ये कंफ्यूज रहे थे 2 चीजों में, 2 सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन को क्लेरिफाई किया है, समझ नहीं पा रहे थे, जगलिंग हो रही थी इनकी लाइफ में, उथल पुथल मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपको छोड़ करके इन्होंने किसी थर्ड सिचुएशन को चूज किया, किसी और को चूज किया, जिस वजह से इनकी लाइफ में वो उथल पुथल आई, जिस वजह से इनकी लाइफ डामाडोल हो गई है, परेशान हो गए हैं। पर अब मुझे दिख रहा है द सन का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, चीजें सही करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं अब, ये ऐसा दिख रहा है। अगर आपको ये फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते थे, मनी का हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प, तो वो भी करना चाहते हैं अब, ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस, वाओ, तो ये लिटरली आपको ना एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, इतने केयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, ओके, बॉटम से। तो मुझे दिख रहा है इनकी रातों की नींदें गायब हो गई हैं, और ऐसा क्यों हुआ है? इनको रातों को नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं, और गॉड से प्रे करते रहते हैं। देख रहे हो हाथ जोड़ के लेटा हुआ है या लेटी है, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर, रोज रात को प्रे करते हैं कि गॉड सही करा दो चीजें, रीयूनियन करा दो, दुआएं मांगते हैं, प्रेयर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, वो केयरिंग, वो नर्चरिंग नेचर आपका, वो आपका इनका ख्याल रखना, वो आपका इनको प्यार करना, वो चीजें इनको याद आ रही है। आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, और हर चीज तो है आप में, क्या कमी है? ब्यूटीफुल हो आप, और इतना अच्छा नेचर है आपका, ये चीजें ये सोच रहे हैं, हर चीज थी, इतने इमोशनल थे, इतना ख्याल रखते थे इनका, तो इनके नजरिए में ना बदलाव आ चुका है। डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है बॉटम से। तो मुझे दिख रहा है
समझ चुके हैं आपकी चीज, आपके प्यार को, ये आपकी वैल्यू को, ये कि आप कितने अच्छे हो, इनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखते थे, और आपके जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता दूसरा, ऐसा इनको फील होता है। इसकी तरह मुझे कोई नहीं मिल सकता, और वाकई में नहीं मिला है, अभी तक इनको नहीं मिला है। तो तब समझ रहे हैं कि ये अकेली ही है या अकेला ही है इतना अच्छा जो मेरी लाइफ में था या थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, पॉप आउट हुआ एक कार्ड, देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स भी बहुत निकला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बैलेंस बना के नहीं चल पाए अपनी फैमिली में, आप में, या किसी भी चीज में आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाए, या आपको ऑनेस्टी नहीं दे पाए, लॉयल्टी नहीं दे पाए, प्यार नहीं दे पाए। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें सही नहीं कर पाए आपके साथ, तो अब इन्हें वो चीजें फील हो रही है, बर्डन सा फील हो रहा है, एक बोझ सा फील हो रहा है, और बहुत सैड रहते हैं ये, बहुत रोते हैं इस चीज को लेकर, बहुत परेशान होते हैं ये लिटरली। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की। रिग्रेशन है, गिल्ट है, रियलाइजेशन है, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस का पता है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हो, आप बिल्कुल बदल गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो देख रहे हैं आपको कि आप कितने चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। जब आप इनके साथ थे तो आप कितने इमोशनल थे, कितने आप इनके पीछे लगे रहते थे, अब कितना बदलाव आ गया है, आपने अपने इनर वर्क पे काम किया है। तो ये चीजें ये देख रहे हैं, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनका देखने का नजरिया बदला है, वो पॉजिटिविटी बदली है। एक डर है आपको खोने का इनके मन में ना, मुझे यहाँ पर डर दिख रहा है आपको खोने का, कहीं देर ना हो जाए, कहीं चीजें खराब ना हो जाए। तो ये जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर बातें करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर। अब वो ऑफर कमिटमेंट, प्रपोजल, मैरिज, या चीजें सही करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, जो भी है ऑफर देना चाहते हैं बेसिकली, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। ऐसा ये फील कर रहे हैं, जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, एक हफ्ते से 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक, 7 days to 14 days के अंदर अंदर कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। कॉल, मैसेज, रियूनियन, कुछ भी हो बताइएगा जरूर, ओके, ताकि आपकी रियूनियन से और लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलती है और हैप्पीनेस फील होती है। तो जरूर बताइएगा, और मुझे भी हैप्पीनेस फील होती है। और मेरी विश, मेरी प्रे, मैं होप करती हूँ आप दोनों के, आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, चीजें सही हो जाए, सब चीजें आप हैप्पी फील करो, चीजें आपकी लाइफ में सब अच्छी हो, जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो। चाहे आप इनके साथ रहना चाहते हो, चाहे नहीं रहना चाहते हो, जो भी है, चीजें आपकी लाइफ में बस अच्छी हो, ये मेरी विशेष है आपके लिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।